अब तक आप कुल कितने अगवा पीड़ितों को उनके परिवारों से, उनके अभिभावकों से मिलवा चुके हैं? जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पे तो आपने बहुत केस हैंडल किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई आपने केस हैंडल किया हो? राजेश जी, जब आप किसी बच्चे को ढूंढते हैं तो उसका क्या आधार रहता है? किस क्लू पर, किस तरह से आप एक बच्चे को उसके अभिभावक तक पहुंचाते हैं? खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। मंजिल नहीं है ज़मीं पे मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। नमस्कार, मैं विभा सिंह चैनल 7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिसे मरा हुआ जानकर उसका दाह संस्कार कर दिया जाए और कुछ ही दिनों के बाद अचानक वो व्यक्ति परिवार के सामने आ जाए तो उस परिवार की जो खुशी होती है उसे बयां करना नामुमकिन है। हमारा पिता रोहित कुमार, मेरा नाम अमरनाथ है, 28 साल से गुम है। आज मिले हैं क्राइम ब्रांच राजेश के जरिए, आज हम उन्हें लेने आए हैं। कैसे गुम हुआ था ये? सर मिर्जापुर गए थे और वहीं से गायब हो गए। आपने इसका क्रियाक्रम भी कर चुके थे? क्रियाक्रम भी कर चुके हैं, 13 क्रियाक्रम सब कुछ कर चुके हैं। बराबर हर साल पिंडदान भी करते हैं। ये कहानी काल्पनिक तो लगती है पर झूठी नहीं है। इस सच्ची कहानी के सच्चे हीरो आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। हरियाणा पुलिस ने इन्हें बजरंगी भाईजान की उपाधि दी है और यदि हम इन्हें समाज के लिए मसीहा की उपाधि से अलंकृत करें तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एएसआई राजेश कुमार जी की, जो हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच में एंटी ह्यूमन टेररिफिक में तैनात हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम राजेश जी का अपने शो वी सैल्यूट यू पर। राजेश जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवारों से मिलवाते हैं, तो इस नेक काम के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरा नाम एएसआई राजेश कुमार है, स्टेट क्राइम ब्रांच एंटी ह्यूमन ट्रैफिक सेल पंचकुला हरियाणा से। और ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, हमारे ऑफिसर हैं जो सीनियर अधिकारी हैं, उनके दिशा निर्देशों पर ये मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। और मैं 2016 में एक सीसीआई में गया था, तो उस टाइम में पहली बार मैं जब सीसीआई के अंदर गया तो छोटे छोटे बच्चे भागे भागे आए कि हमारे मम्मी पापा आए हैं। उसी दिन से मुझे एक ये अंदर से महसूस हुआ कि इन बच्चों के लिए मैं कुछ करूं और इन परिवार तक पहुंचाने का काम करूं। तो मुझे ये प्रेरणा उन बच्चों से मिली है जब मैं फर्स्ट टाइम सीसीआई में गया था। मैं अपने घर से खो गई थी, मतलब मुझे कोई उठा, मतलब गुम करके ले गया था। इन सेंस मतलब मेरे को चीज़ वगैरह खाने की बहुत शौक था, तो वहाँ पे मेरे से एक अंकल ने खाने के लिए चीज़ के लिए पूछा, मैंने उन्हें हाँ कर दिया। फिर वो मुझे वहाँ से उठा ले गए। मेरे पैर में चोट आ गई थी, जिसको जैसे उन्होंने मुझे वहीं पे छोड़ दिया और वो चले गए। फिर उसके बाद मुझे आगे का कुछ याद नहीं कि आगे मेरे साथ क्या हुआ। तो राजेश सर ने मेरा घर ढूंढा है और मेरी फैमिली अब मिल चुकी है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हूँ कि मेरी फैमिली अब मुझे मिल चुकी है। मैं अब ये कह सकती हूँ कि मैं अनाथ नहीं, मैं अपने फैमिली के साथ रह रही हूँ। और राजेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरा घर ढूंढा। मानव तस्करी युगों युगों से होती आई है। समाज में बच्चों को, किशोरियों को अगवा कर लिया जाता है और जबरन उनसे घरों के काम कराए जाते हैं, दुकानों पे काम कराए जाते हैं, बच्चों के अंग बेचे जाते हैं, लीवर, किडनी, हृदय, उनकी नीलामी होती है। महिलाओं को जबरन यौन उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें वेश्यावृत्ति में झोंक दिया जाता है। आइए जानते हैं हम राजेश जी से, क्या इस प्रकार के बच्चे, किशोरी उनको भी मिले हैं? ऐसे उसमें क्या होता है, जो भी मानव तस्करी होती है उसमें हमारे जो भी परिवार के लोग हैं वो शामिल होते हैं। कोई मामा है, कोई चाचा है, कोई ताऊ है। उन बच्चों को, उन महिलाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं काम के लिए, उनको लालच देके। इसमें बहुत बड़ा क्या है, गरीबी का कारण है, अनपढ़ता का कारण है। उनको पता ही नहीं होता कहाँ जाना है। उनको छोटे छोटे बच्चों को, मासूमों को, लड़कियों को लिया जाता है और उनको इसे मानव तस्करी में धकेला जाता है। तो ऐसे ही एक केस मेरे सामने आया था, झारखंड से था एक व्यक्ति, वो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आता था
और उनको घरों में काम करने के लिए, बच्चों को खिलाने के लिए रखता था। तो हमने उसको रेस्क्यू किया, उससे काउंसलिंग की, फिर वो जो ट्रैफिकर था वो हमने उसको पकड़ा, उसको फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज की, उसको जेल में डाला। तो एक ऐसा ही केस और एक 12 साल से एक बच्ची को किडनैप करके लाया भीलवाड़ा राजस्थान से, और उस टाइम वो बच्ची 5 या 5.5 वर्ष की थी। उसको छोड़ के दिल्ली, उसके पैर में चोट लग गई और उसको छोड़ के भाग गया, और वो बच्ची 12 साल तक एक CCI में रही। फिर मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया। बच्ची को सिर्फ अपना नाम और एक पापा का नाम पता था, और घर में बताती थी कि मेरे घर के आसपास एक पीपल का पेड़ था। उसका जो पापा का नाम था डिफरेंट नाम था, बक्सू। उसका मैंने आधार बनाकर उसको ढूंढना स्टार्ट किया, और 6 महीने के अंदर उस बच्ची की मैंने तलाश की, उसका परिवार तलाश किया, और 6 महीने के बाद उस बच्ची को मैंने उसके परिवार से मिलाया। वो 12 साल से मिसिंग थी, भीलवाड़ा राजस्थान से। अब तक आप कुल कितने अगवा पीड़ितों को उनके परिवारों से, उनके अभिभावकों से मिलवा चुके हैं? अभी तक मेरे है जो 650 प्लस हो गए हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बच्चे हैं, व्यक्ति हैं जो मानसिक बीमार हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। ऐसे ऐसे बच्चों को मैंने परिवार तक पहुंचाने का काम किया है। छोटे छोटे क्लू निकालता हूं मैं, बच्चे ने खुद मैं फ़ोन करता हूं किसी CCI में, NGO में, अनस्टॉप सेंटर में, नारी निकेतन में, जैसे कलकत्ता है, लखनऊ है, दिल्ली है, बम्बई है, शिमला है। मैं उनमें कॉल करता हूँ, कोई हरियाणा से बच्चा मिसिंग तो नहीं है, आपके पास है? तो उससे मैं काउंसलिंग करता हूँ, बेटा आपने क्या खाया, आप कैसे कपड़े पहनते थे, क्या कहाँ जाते थे, मेला कहाँ पे भरता था। तो ये छोटे छोटे क्लू निकाल के मैं रजिस्टर में लिखता हूँ, फिर उनका परिवार तलाश करता हूँ, फिर उनका परिवार तक पहुँचने का काम करता हूँ। आपकी शौर्य, पराक्रम, साहस और अच्छे काम के लिए प्रशासन या विभाग ने कभी आपको सम्मानित किया है या पुरस्कृत किया है? मुझे 2018 में भी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था पंचकुला के अंदर, और हर टाइम पे जब से कोई रिवार्ड है, मेरे ऑफिसर हैं, मेरे सीनियर अधिकारी हैं, DGP साहब हैं, ADGP साहब हैं, मेरे SP साहब हैं, मेरे को रिवार्ड करते रहते हैं, और मुझे पूरा सहयोग है, मुझे पूरा सपोर्ट अपने डिपार्टमेंट का। मुझे ड्यूटी दी है, मैं इसको दिल से निभाऊँ। कई बार ऐसा होता है कि कभी अच्छा काम करने जाते हैं और उसका हमें हर्जाना भुगतना पड़ जाता है, लोग आपको ही गलत समझ बैठते हैं। तो कभी ऐसी घटना कोई आपके साथ हुई हो? एक बार ऐसा ही केस था, एक बच्चा 6 साल से मिसिंग था दिल्ली से, और वो सोनीपत के एक CCI में रह रहा था। तो मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया, तो उस बच्चे के पास आधार कार्ड भी था, और उसको सर्च नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने फिर मेरे से कॉल किया, भैया आप इसका सर्च करो। मैंने उस बच्चे को सर्च करना स्टार्ट किया, तो उसका क्लू निकाले। फिर उसका जो फैमिली है वो गुजरात में मिली, उसके पापा हैं वो गुजरात में रहते थे, और उसका जो चाचा था वो दिल्ली में रहता था। तो मैंने कहा भाई मैं आपको बच्चा दिखा देता हूँ, आप यहाँ जाओ दिल्ली में। तो वो लोग दिल्ली में आए, उन्होंने मेरे पे ही डाउट हो गया कि भैया कोई किडनैपर है ये। तो वो दिल्ली पुलिस को लेके आए, मेरे चकुर्दी कम से कम 4-5 दिल्ली पुलिस वाले, और बीच में मैं। वो बोले भाई आप अपना आई कार्ड दिखाओ, कौन हो। वो मेरे को ही किडनैपर समझ रहे थे। तो फिर मैंने उनको कहा भाई मैं हरियाणा पुलिस से हूँ, एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में जो बच्चे हैं उनको मिलवाता हूँ। ये बच्चा है, ये 6 साल से एक CCI में रह रहा है, और मैं इसलिए इसको लेके आया हूँ। वो फिर अपनी गलती मानने लगे, उसके परिवार वाले, भाई हमें नहीं पता था, भाई ऐसे भी पुलिस है जो ऐसा काम करती है। मतलब भाई हमारा काम ही यही है, बच्चों को परिवार तक पहुँचाने का काम है। जब भी हम किसी नेक काम को करने चाहते हैं या किसी सामाजिक बड़े काम को करते हैं तो बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, असामाजिक तत्व उसमें बाधा बनते हैं, नकारात्मकता आती है, ईर्ष्या आती है, जलन आती है। तो आपके काम में भी ऐसे ही लोग आपको परेशान कर रहे हो, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो? कभी जो मैं कभी किसी के पास कॉल करता हूँ, कई बार लोग गाली भी देने लग जाते हैं, भाई तुझे क्या ठेका ठा रखा है, क्यों फ़ोन कर रहा है। मैं बोला भाई मैं तो ये चाहता हूँ या किसी बच्चा है, किसी महिला है, इसका परिवार तक पहुँचाने का काम करें। कई लोग सपोर्ट भी करते हैं, कई लोग ऐसे हैं सपोर्ट भी नहीं करते। कई बच्चे को लेके जा रहे हैं उसको दिखाने के लिए, भाई हमें क्या है, मिल जाएगा, तुम्हारा काम है। तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी, हमें उनकी तरफ नहीं देखना है। हमारा तो, मेरा जो एक मकसद है उनको परिवार तक पहुँचाने का है। कोई कुछ बोले ना बोले, इससे कोई लेना देना नहीं मेरा। कहते हैं हर सफल आदमी के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है, लेकिन अगर पुलिसकर्मी की बात करें तो उनकी 24 घंटे की नौकरी होती है। ऐसे में परिवार को हमेशा दिक्कतें रहती हैं कि हमें समय नहीं देते। तो आपकी जो धर्मपत्नी है, उनका आपके काम के प्रति क्या प्रतिक्रिया रहती है उनकी? उनके प्रति है क्या, अभी सारा काम वो खुद देखती है, कहीं जाना है, आना है, बच्चे का ध्यान रखना है, सब वो करती है। पहले वो बार बार ये कहती थी सारे दिन तू इन्हीं काम पे लगा रहता है। तो एक दिन मैं उसको CCI में लेके गया,
और वो मैंने बच्चों को परिवार तक मिलवाने का जो कार्य था वो कर रहा था, तो वो भी भावुक हो गई। बोली भाई आप जो काम कर रहे हो करते रहो, मुझे कोई वो नहीं है, आप काम मैं पूरा सपोर्ट करूंगी। उसी दिन से वो खुद अपना सारा काम अब खुद देखती है, कहीं जाना है आना है, बच्चों को ट्यूशन लेना है, सारा काम अब खुद करती है। मेरे तो सिर्फ अब भैया आप अपना काम करते रहो। आप इतना बड़ा कार्य, इतना कठिन कार्य कर रहे हैं, तो ये जैसे आप राष्ट्रीय स्तर पे तो आपने बहुत केस हैंडल किए हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोई आपने केस हैंडल किया हो? 2 महिलाएं थी, एक महिला बरेली से थी, 8 वर्ष से मिसिंग थी, और एक महिला थी वो 12 वर्ष से मिसिंग थी झारखंड से, और वो नेपाल में पहुंच गई। और वो जो है भट्टे पे काम करते थे प्रयागराज में, वहाँ से मिसिंग हो गई और वो नेपाल में रह रही थी। दूतावास ने बहुत ट्राई की, वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था उसका घर। तो एक एनजीओ की सहायता से मुझे संपर्क हुआ और उन्होंने मेरे से कहा कि भाई आप इनका परिवार तलाश करो। तो मैंने उनका परिवार तलाश करना स्टार्ट किया, उनसे बात करी, वीडियो कॉलिंग करी। और एक जो महिला थी वो मसमानो झारखंड की थी, लोहरदंगा की रहने वाली, उसको 12 साल बाद उसके परिवार से मिलवाया। और एक बरेली की थी माताजी, उसको 8 साल बाद उसके परिवार से मिलाए। ये दोनों महिलाएं नेपाल में रह रही थी, इनको लेके सभी कागज कार्रवाई दूतावास की इन्होंने के बाद इनको परिवार तक पहुंचने का काम किया है। एक बेटी के पिता होने के नाते आप भली भांति समझ सकते हैं उस परिवार का दर्द जिनसे उनका बच्चा बिछड़ जाता है। जब आप किसी बच्चे को पकड़ते हैं और उनको उनके परिवार से मिलाते हैं तो वो क्षण कितना भावुक होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है उस परिवार की? परिवार वाले उसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, एक दिल्ली का बच्चा मैंने मिलवाया, उसमें बच्चा बोल नहीं सकता था, उसके परिवार वाले इतने बहुत परेशान थे कि भाई हम मर जाएंगे, हमारा बच्चा नहीं मिलेगा। तो मैंने 4-5 दिन में उसका बच्चा तलाश करके खुद उनको परिवार तक पहुंचाने का काम किया। तो बच्चे उसमें परिवार वाले उस टाइम में जो देखने का वो बहुत भावुक हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें होती हैं उस टाइम, बहुत वो देखने का एक अलग ही नज़रिया है। राजेश जी, जब आप किसी बच्चे को ढूंढते हैं तो उसका क्या आधार रहता है, किस क्लू पर, किस तरह से आप एक बच्चे को उसके अभिभावक तक पहुंचाते हैं? ऐसा ही केस था कि पानीपत से एक बच्ची मिसिंग हो गई थी स्कूल से। वो उस टाइम वो 5.5 या 6 वर्ष की थी और वो ट्रेन में बैठ के शिमला पहुंच गई। शिमला से वो वहाँ पे एक CCI में रह रही थी 11 साल से। तो मैं सभी का जैसे कॉल करता हूँ भाई कोई तुम्हारे पास बच्चा हो कोई वो, तो उन्होंने कहा कि मेरे को तो अपना नाम और पापा का नाम याद है और मुझे नहीं पता। और जब मैं स्कूल से अपनी बहन के साथ आती थी तो धागे पड़े रहते थे, तो मैंने धागे का आधार बनाकर उसको सर्च करना स्टार्ट किया और मेरे को कम से कम उसके अंदर 7-8 महीने लगे उसको ढूंढने में। जैसे लुधियाना में सर्च किया, फिर पानीपत में सर्च किया, तो पानीपत में उस बच्ची की मिसिंग है जो DDR मिली 2007 की, और उसका मैंने आधार बना के फिर उनके घर वाले को तलाश किया, फिर उनसे आइडेंटिफाई किया। उस बेटी को मैंने 11 साल बाद उसके परिवार तक पहुंचने का काम किया। जब परिवार को उनका बच्चा मिलता है तो उनको बहुत खुशी होती है, भावुक हो जाते हैं। इस क्षण में वो आपको कुछ कभी देने की कोशिश करते होंगे, कोई राशि या पैसे, इस तरह की प्रतिक्रियाएं आपके सामने आती होंगी? कई बार ऐसा होता है, कोई ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, कोई मिठाई भी लेके आते हैं। कई तो कहते हैं भाई पैसे ले लो। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मुझे बस ये काम करना है, मुझे ड्यूटी मिली है, गवर्नमेंट ने मुझे ड्यूटी दी है, हमारी पुलिस डिपार्टमेंट ड्यूटी दी है। मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मुझे बस इस पे ड्यूटी करनी है और तुम्हारे बच्चे को परिवार तक पहुँचाना है, बस मेरा यही मकसद है। कोई पैसे के लिए काम नहीं कर रही है। इस बड़े काम को करने में कोई ऐसा केस जिसमें आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ी हो, बहुत कठिनाइयां आई हों, कोई ऐसी घटना आप हमारे साथ साझा कीजिए। ऐसा ही एक CCI में काम है यमुनानगर में, वहाँ पे एक बुजुर्ग था, बहुत ही कम से कम 60-65 वर्ष का था। वो बिल्कुल बोल नहीं सकता, मानसिक भी बीमार था और वो सिर्फ एक बिजबल बोल रहा। तो बिजबल का मैंने उसको सर्च करना स्टार्ट किया, वो प्रयागराज में मिला, फिर वहाँ से गांव के प्रधान से बात की, वहाँ से पता लगा भाई इसके जो परिवार वाले हैं वो वहाँ पे चले गए हैं, आप वहाँ पे संपर्क करें। फिर मैंने वहाँ इलाहाबाद में संपर्क किया, वहाँ से पता लगा इसका लड़का है गुड़गांव में रहता है, वो मारुति कंपनी में काम करता है। फिर उनसे मैंने संपर्क किया, भाई तुम्हारे पिताजी, वो बोला जी हमारे पिताजी तो एक्सपायर हो गए हैं, हम तो पिंडदान करते हैं, हमारा पिताजी, भाई पिताजी तो जिंदा है। फिर मैंने उनको फोटो भेजी, वीडियो कॉलिंग कराई, वो बोले जी हमारे पिताजी तो 28 साल हो गए गुम हुए, वो UP पुलिस में थे और हमने तो उसको मरा घोषित करके हम तो पिंडदान करते हैं हर साल। तो मैंने भाई आपका पिताजी जिंदा है और आप आइए। वो लोग आए, वहाँ से ढोल वगैरह लेके आए, माला लेके आए, उसको 28 साल बाद उसको लेके आए, अपने घर गए हैं, अब वो वहाँ पे रह रहा है।
राजेश जी, कई बार ऐसा होता है कि आपने बड़ी मुशक्कत से और बच्चे को ढूंढा और काफी समय बीत जाने के बाद आपने उसको ढूंढा, क्योंकि 6-7 साल से बच्चा कहीं दूर है, कहीं है, तो आपको जब पता लगा कि उनका परिवार वहां है और आप बच्चा लेकर पहुंचे और परिवार ने उस बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया हो, ऐसी कोई घटना आपके साथ हुई हो? ऐसा ही एक केस था। पंचकुला में एक बच्चा पिछले 10 साल से रह रहा था। उसको सिर्फ ये पता था कि भी मेरी जो बुआ जी है वो देहरादून रहती है और मुझे कुछ नहीं पता। उस बच्चे को मैं लेके देहरादून गया। वहाँ पे मैंने उसको धीरे धीरे घुमाता रहा। कुछ कुछ याद आने लगा, मेरा मंदिर था, फिर वहाँ पे चले गए। तो फिर हम एक गली में घुसे ना, एक लड़की सामने से आई। वो बोली ये तो राहुल है। मतलब बेटा आपको कैसे पता ये राहुल है? मतलब आप कैसे जानते हो? बोली जी ये मेरे मामा जी का लड़का है। मतलब आपको कैसे पता? तो बोली इसके नाड़ पे ना 4 टाके लगे हुए, मेरे को भी नहीं पता था। तो मतलब आपको कैसे पता? बोली जी स्कूटर से गिर गया था और उसकी किक लगी थी। तो फिर मैंने उसके मम्मी भी आई, उन्होंने कहा ये तो भाई राहुल लगता है। फिर उसके परिवार सहारनपुर में रहता था, फिर उनको बुलाया, फिर उनसे आइडेंटिफाई किया और वो बच्चा 10 साल के बाद अपने परिवार में रह रहा है। तो कई बार ऐसा भी होता है, कोई पहचान है, परिवार को याद है, उसके द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, या नहीं तो फिर डीएनए टेस्ट भी करा सकते हैं। विभाग के द्वारा जो भी आपको सहयोग मिलता है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आपको सहयोग नहीं मिलेगा तो आप अपने काम नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने विभाग के लिए कैसा सोचते हैं? मैं तहे दिल से हरियाणा पुलिस का धन्यवाद करता हूं, जो हरियाणा पुलिस ने मुझे ये ड्यूटी दी है और मैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिक में रहकर ये सेवा कर सकूं। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं अपनी हरियाणा पुलिस का। राजेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को कोई समाज में संदेश देना चाहते हो? मैं आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, भाई किसी भी व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, जनता को कोई भी बच्चा मिलता है, महिला मिलती है, व्यक्ति मिलता है, उसे इग्नोर ना करें। उसको तुरंत एक पुलिस को बताएं या 112 पे कॉल करके उसको एक सुरक्षित स्थान मिले और उसको एक बच्चे को रखा जा सकता है और हम परिवार तलाश कर सकते हैं। और मैं एक सभी नागरिक जन से एक संदेश देना चाहता हूं, भाई आप अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाएं और उसको अपडेट जरूर करवाएं। वो ये बड़ा आधार कार्ड से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। कोई भी बच्चा मिसिंग होता है उसमें बहुत सपोर्ट मिलती है। तो आप उसको अपडेट करें और उसको जिस बच्चे का आधार कार्ड नहीं बना उसका आधार कार्ड बनवाएं। और कोई भी आपको बच्चा, महिला व्यक्ति मिलता है उसे इग्नोर ना करें, उसको तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें। और हमें ये उस 2 जान तड़प रही हैं, जहाँ से बच्चा मिसिंग होता है वो तड़प रहे हैं, जहाँ बच्चा रह रहा है वो भी तड़प रहा है। वो परिवार के लिए हो रहा है, बच्चा उसके माँ बाप अपने बच्चे के लिए तड़प रहे हैं। तो मेरा तो यही संदेश है, आप ये जो मैंने बातें की हैं आप इसे इग्नोर ना करें, इसकी सूचना तुरंत उस पुलिस को दें या कोई भी आपको नज़दीक पुलिस स्टेशन है उसको दें। हम उसको परिवार तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इंसानियत और साहस का जो परिचय एएसआई राजेश जी ने दिया है, उसके लिए वे किसी फरिश्ते से कम नहीं। आपके इस नेक काम के लिए हम आपको दिल से सैल्यूट करते हैं। इसी तरह शौर्य, पराक्रम, साहसी और समाज को समर्पित लोगों को हम लाते रहेंगे अपने शो वी सैल्यूट यू पर। तो बने रहिए हमारे साथ हर हफ्ते चैनल 7 पर विद विभा सिंह। कोई भी आपको बच्चा, महिला कहीं पर घूमता मिलता है या लावारिस मिलता है, उसकी सूचना पुलिस को दें, उसे इग्नोर ना करें। वो किसी के परिवार का हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा जानकारी देता हूँ। अभी सेक्टर 40 चंडीगढ़ में एक व्यक्ति था 90 साल का और वो सड़क पे बैठा रहता था। एक कमला शर्मा ने क्या किया, उस व्यक्ति को अपने पास लेकर आई और मुझसे संपर्क किया। तो मैंने उसको सर्च किया। वो व्यक्ति इंदौर का मिला और पिछले 2 महीने से मिसिंग था और वो परिवार आया और उसको लेके गया। तो ये जनता का सहयोग है। वो कमला शर्मा इस बात की मुझे जानकारी नहीं देती, तो सड़क पर ही घूमता रहता है। तो ये जिसमें जनता का बहुत बड़ा योगदान है। कोई भी व्यक्ति, महिला, बच्चा मिलता है उसे इग्नोर ना करें, उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। और कोई भी व्यक्ति, बच्चा, महिला गुम हो जाता है उसकी भी तुरंत FIR कराएं और उसकी सूचना दें, क्योंकि वो कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार ना हो जाए या कहीं उसको कहीं यूज ना किया जा सके। तो ये सभी से जन का यही है, आप तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें।